महाराष्ट्र में अब अगले चरण के जो चुनाव हैं 26 अप्रैल को, उसमें 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें अमरावती, वर्धा, अकोला, इसके साथ साथ यवतमाल, वाशिम और बुल्ढाना जैसी सीटें हैं। अब माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह का फैक्टर या इशू काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में फ्रैक्शनलिज्म हुआ है, शिवसेना में स्प्लिट हुआ है, एनसीपी में स्प्लिट हुआ है, कांग्रेस के अक्सर बड़े बड़े नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो किसी कोई एक एजेंडा काम करेगा इन चुनाव में, ऐसा लगता नहीं है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थियरीज चल रही है कि किस तरह की चीज़ें हैं जो चुनाव को इस बार इफेक्ट करेगी, जिसमें एक थ्योरी ये निकल कर सामने आई है कि डीएमके फैक्टर, यानी कि दलित, मुस्लिम और कुनबी, विदर्भ के इलाकों में कुनबी मराठा समाज जो है उन्हें कुनबी के तौर पर ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया है। और आप कह सकते हैं कि ये डीएमके फैक्टर जो है, ये फैक्टर डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है इन 5 सीट्स पर जहां पर चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में सेकेंड फेज में। आपको बता दें कि जाहिर सी बात है कि ये कोई एक पार्टी के पास ये तीनों फैक्टर्स नहीं हैं। जैसे इंडिया अलायंस हो गए या महाविकास आघाड़ी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी भी, जैसे प्रकाश अंबेडकर है जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के फाउंडर हैं, वो आप कह सकते हैं कि अकोला से खुद आप कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जिसका बीजेपी और कांग्रेस दोनों पे असर होगा। तो किसी एक के पास ये तीन पूरा वोट बैंक है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मानकर चला जा सकता है कि ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं डिसाइसिव फैक्टर्स इस चुनाव में इन 5 सीटों पर बनते नज़र आएंगे। और इसका थोड़ा आपको और बैकग्राउंड देते हैं, ये समझाते हैं कि जैसे हम बात करेंगे, अगर आप कह सकते हैं कि यवतमाल की, तो यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए है, एमपी थी भावना गवली, उनको टिकट नहीं दिया गया है। उसके बाद हेमंत पाटिल एमपी थे, उनकी वाइफ राजेश्री पाटिल को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की टिकट जो है वो इस चुनाव में दी है। उनके सामने राजेश्री पाटिल के जो महायुति के कैंडिडेट है शिवसेना की, उनके सामने लड़ रहे हैं संजय देशमुख, आप कह सकते हैं वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है उसकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आप कह सकते हैं इस सीट पर ये जो फैक्टर है डीएम के, ये किसके तरफ जाएगा, इससे आप कह सकते हैं आने वाली चीज़ें जो है वो डिसाइड होगी। अमरावती की सीट एक काफ़ी टॉक ऑफ सीट रही है, क्योंकि नवनीत राणा जो इंडिपेंडेंट एमपी थी अमरावती से, उन्होंने अब बीजेपी में प्रवेश किया है, बीजेपी ने उनको ये सीट दी है। बीजेपी के आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने सीट देने के बाद जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, आनंदराव अडसूल वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी एक तरह से काफ़ी नवनीत राणा का जो अपोजिशन है वो किया है। और बच्चू कडू जो है वो कह सकते हैं कि जो महायुति है महाराष्ट्र में उसके साथ में थे, लेकिन उन्होंने भी, उनकी पार्टी जो है उसने भी यहाँ पर नवनीत राणा के अगेंस्ट कैंडिडेट दिया है। तो कहीं ना कहीं महायुति को या बीजेपी को एक काफ़ी धक्का लोकल लेवल पर लगा हुआ है, क्योंकि दोनों ही आप कह सकते हैं कि जो सहयोगी दल के लोग हैं वहाँ पर, लीडर्स हैं अमरावती में, उन्होंने आप कह सकते हैं या तो अपोज किया है या कैंडिडेचर दिया है। कांग्रेस ने नवनीत राणा के सामने बलवंत वानखेड़े को टिकट दिया है, आप कह सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फिर से बात हो जाएगी कि किस तरह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं, यानी कि पार्टी शिफ्ट करना, इंटरनल अपोजिशन, और उसके बाद जो कास्ट फैक्टर है वो किसके फेवर में जाता है, ये समझ पाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वर्धा में कांग्रेस के एमएलए हैं अमर काले, उन्होंने शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन की है, जिसके बाद उनको टिकट मिली है। ये सीट वो जीत पाएंगे क्या, इस पर आप कह सकते हैं कि बड़ी चर्चा इस वक्त हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रामदास तड़स जो है बीजेपी की तरफ से, वो एमपी इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, और वो आप कह सकते हैं कि 2 टर्म एमपी वर्धा से रहे हैं, सिटिंग एमपी है रामदास तड़स। तो उसके खिलाफ अमर काले कितना आप कह सकते हैं कि जो कैंपेनिंग है वो कर कर अपने फेवर में रिजल्ट ला पाएंगे शरद पवार के, क्योंकि ये सीट है एनसीपी एसपी की। अमर काले के लिए वो कैंपेनिंग भी करते हुए दिखेंगे, लेकिन शरद पवार खुद भी बारामती की सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले के जीतने के लिए काफ़ी बिजी चल रहे हैं। वो कैंपेनिंग किस तरह से होती है वो देखना रहेगा। बुल्ढाना में प्रतापराव जाधव है शिवसेना की तरफ से, एकनाथ शिंदे के तरफ से, और नरेंद्र खेड़ेकर जो है वो कांग्रेस के हैं। जाधव अब 3 बार एमपी हो चुके हैं बुल्ढाना से। तो ये सारी सीटें जो देखने मिल रही है
और जो अकोला की हम बात करें जहाँ से प्रकाश अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी के अनूप धोत्रे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके फादर संजय धोत्रे जो है वो सिटिंग एमपी है। और यहीं इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह का यहाँ पर कैंडिडेट दिया है वो मराठा कैंडिडेट बताया जा रहा है, और इसीलिए मराठा वोट्स काफ़ी ज़्यादा उसके फेवर में जाएंगे, ऐसे जो कैलकुलेशन है वो इस वक्त दिख कर सामने आ रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि डॉक्टर अभय पाटिल जो हैं वो एक मराठा कैंडिडेट हैं अकोला में। एक तरफ प्रकाश अम्बेडकर है, दूसरी तरफ अनूप धोत्रे हैं। तो ये कास्ट इक्वेशंस किस तरह से वर्कआउट होती है, किसके फेवर में वर्कआउट होती है, कहीं ना कहीं अकोला में माना जा रहा है कि इससे पहले तो संजय धोत्रे जो है वो जीतते आए हैं कंफर्टेबल मार्जिन्स के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मराठा कैंडिडेट देखकर जो कास्ट फैक्शनलिज्म का जो फ़ायदा मिलता था बीजेपी को अकोला में, वो इस वक्त मिलता नहीं दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी की भी बात सामने आ रही है। इन सभी सीटों पर आप कह सकते हैं कि किसानों का भी किस तरह की पॉलिसीज रही है बीजेपी की, वो सारी चीज़ें एक बड़े तौर पर सामने आएगी। तो अब देखना ये है कि सेकेंड फेज में इन 5 सीटों पर जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है उसमें डीएमके फैक्टर का जो फायदा है वो किस पार्टी को मिलता है।